पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, यह प्रथम सूत्र है। इसमें सिद्धांत के अनुसार इस सूत्र का जो अर्थ है उसे भाष्कर भगवान बता चुके हैं। फिर पूर्व पक्ष का उत्थापन करके उसका भी समाधान कर चुके हैं। शुरू में पूर्व पक्षी का कथन ये था कि ननु अनेकात्मकम ब्रह्म इत्यादि से, कि ब्रह्म अनेकात्मक है। लेकिन ये कहा गया कि ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार नैवम स्यात् इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने ब्रह्म तत्वतः अनेक रूप नहीं हो सकता, अर्थात भेदाभेद सिद्ध नहीं हो सकता, तात्विक तो अभेद ही है। यह बात भाष्यकार भगवान ने बता दी। और भोक्ता तथा भोग्य रूप से प्रतीयमान जो जगत है उसमें से तत्वमसि इत्यादि श्रुतियां तो भोक्ता को मुख्य रूप से ही उसका तात्विक स्वरूप ब्रह्म है करके कह रही है। ब्रह्म ही उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के आविद्यक संसर्ग से जीव रूप से भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है। जब वह उसके तात्विक रूप को तत्वमशादी शास्त्र से जान लेता है तो आविद्यक शरीर आदि उपाधि के साथ जो संसर्ग है उसे छोड़ देता है, वो समाप्त होता है। भोक्तापना जीव का नहीं रहता। भोक्तापना रूप जो जीव भाव है उसका बाध हो जाता है। और जब वो बाधित हो जाता है तो तदाश्रित जो सारा क्रियाकारक फलात्मक व्यवहार है वह भी बाधित हो जाता है। इसलिए ये माना जाएगा, और वाचारम्भन विकारोणाम ध्येयम इत्यादि श्रुति सीधे ही कार्य को यानी भोग्य जगत को मिथ्या बता रही है। इसलिए अद्वैत ही सत्य हुआ। यदि दोनों को सत्य मानेंगे, भेद को भी और अभेद को भी, तो ये जो है चोर के दृष्टांत से ये बताया गया था कि जो एकत्वदर्शी है उसे दुख नहीं होता, जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है और मुक्ति मिलती है करके, और जो भेददर्शी है उसको बंधन की प्राप्ति होती है। ये जो चोर दृष्टांत से कहा गया है, तस्कर दृष्टांत से, उसकी भी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। और भेददर्शी जीव को ये कहना नहीं बन पाएगा कि वो आंद्रित अभिसंध है करके, यदि भेद सत्य है तो।
वो तो सत्य ही भेद को देख रहा है। इसलिए और दूसरी बात ये भी है कि भेददर्शी की श्रुति निंदा भी करती है। मृत्यु समृत्यु मापनोति ये इह नानी उपस्थिति इत्यादि से श्रुति ने भेद दर्शन की जिस कारण से अनर्थ फल बता करके निंदा की है, उस कारण से भी ये निश्चित होता है कि एकत्व ही सत्य है और आपका वो जो है द्वैत मिथ्या है। और भेदाभेदवाद में ज्ञान मात्र से मुक्ति की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि भेद सत्य है तो सत्य भेद का जो ज्ञान है वह तो प्रमात्मक माना जाएगा और एक प्रमा का दूसरे प्रमा से बाध नहीं होता, निवृत्ति नहीं होती। यदि भेद ज्ञान ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है तो माना जाएगा भेद ज्ञान मिथ्या है और मिथ्या ज्ञान में मिथ्यात्व होता है विषय के मिथ्यात्व को लेकर के। इसलिए भेद मिथ्या ही है, यही मानना उचित है। ये चर्चा उभय सत्यतायाम ही कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यते इति उच्यते, यहां तक के ग्रंथ से ये बात बताई गई। अब टीका भाष्य में ननु एकत्व एकांत अभ्युपगमे इत्यादि से यहां के भेदाभेदवादी रूपी पूर्व पक्ष का जो बीज है उसे भाष्यकार भगवान उद्घाटित कर रहे हैं ननु इत्यादि ग्रंथ से। इसका अवतरण है टीका में 376 नंबर पृष्ठ पर। टीका में ननु इत्यादि पूर्व पक्ष ग्रंथ की अवतरण टीका है। इदानीम प्रत्यक्षादि प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यत्वम इति पूर्व पक्ष बीजम उद्घाटयति ननु इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी भेद को इसलिए सत्य मानना चाहते हैं कि पूर्व पक्षी कहते हैं जैसे उपनिषद प्रमाण है ऐसे प्रत्यक्षादि भी तो प्रमाण है कि नहीं, प्रमाण है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य क्या चीज है, प्रमा उत्पादकत्व, ये प्रामाण्य है, वे प्रमा के उत्पादक है। प्रमाकरणत्व प्रमाणत्व ये प्रमाण का लक्षण ही है। जो प्रमा का करण यानी असाधारण कारण हो, व्यापार बाण असाधारण कारण, उसे प्रमाण कहा जाता है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला जो ज्ञान है वो भेद ज्ञान है, नानात्व का ज्ञान है। इसलिए नानात्व है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय, और वो विषय यदि मिथ्या होगा तो मिथ्या विषय विषयक जो ये ज्ञान है उसे भ्रांति माना जाएगा। जैसे मिथ्या सर्प विषयक ज्ञान सर्पोयम इत्याकारक भ्रांति है, ऐसे ही ये जो भेद ज्ञान है भोक्ता भोग्यादि विषयक, ये भी मानना पड़ेगा सर्पोयम इत्यादि ज्ञान के तरह भ्रांति, अध्यास, भ्रम। यदि द्वैत मिथ्या है तो मिथ्या द्वैत विषय ज्ञान को भी माना जाएगा भ्रांति, अप्रमा। और वो ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होगा भ्रांत्यात्मक, तो उन्हें प्रमा का उत्पादक तो नहीं कहा जाएगा, तो उनमें प्रामाण्य तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य भेद को सत्य माने बिना अनुपपन्न है। इसलिए उनके प्रामाण्य की सिद्धि के लिए भेद को सत्य मानो, नानात्व को सत्य मानो, ऐसा हम आग्रह करते हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का बीज है, वे भेद को सत्य क्यों मानते हैं? कहते इसलिए भेद सत्य है कि भेद का ज्ञान कराने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध हो जाए, उनमें प्रामाण्य सिद्ध हो जाए।
और वो प्रामाण्य तभी होता है जब भेद को सत्य मानेंगे। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यत्वम् इति पूर्वपक्ष बीजम उद्घाटयति ननु इत्यादि ना। अब भाष्य में देखिए पूर्व पक्ष की शंका। ननु एकत्व एकांत अभ्युपगमे नानात्वा भावात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्नेरन् निर्विषयत्वात् स्थानवादिषु इव पुरुषादि ज्ञानानि तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदा भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत। और मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शासित्रादि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याघात स्यात्। कथंच अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्म एकत्वस्य सत्यत्वम उपपद्येत इति। यहां तक ये पूर्व पक्ष की शंका है। पूर्व पक्षी कहते हैं भेद को सत्य न मानने पर ये कई एक आपत्तियां आ रही हैं। इन आपत्तियों को टालने के लिए भेद को सत्य मान लिया जाए। पहली आपत्ति तो एक बताते हैं कि एकत्व एकांत अभ्युपगमे एकत्व एकांत अभ्युपगमे नानात्वा भावात्। यदि पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एकत्व को ही एकांत रूप से स्वीकार करेंगे। एकांत का अर्थ है कैवल्य, एकांत का अर्थ कर रहे हैं टीका में एकांत का। एकत्व से एकांत यानी कैवल्यम। एकत्व में एकांतत्व क्या है तो कैवल्य, मतलब केवल अभेद ही मानेंगे, एकत्व को ही सत्य मानेंगे, अभेद को ही सत्य मानेंगे, भेद को सत्य नहीं मानेंगे। तो भेद को सत्य न मानना, अद्वैत को ही सत्य मानना, द्वैत को सत्य न मानना, ये है एकत्व में एकांत। केवल अभेद ही सत्य है, केवल अद्वैत मानेंगे तो एकांत, ये एकत्व एकांत का अर्थ है। केवल अद्वैत मानने पर क्या होगा तो नानात्व भावात, तो फिर भेद तो रहेगा ही नहीं, सत्य भेद है ही नहीं, तो प्रत्यक्षादि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्नेरन्, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का व्याघात होगा, उनमें प्रामाण्य नहीं रहेगा। क्यों? प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमाण नहीं कह सकते फिर, यदि भेद नहीं है तो। उनका विषय तो भेद है, नानात्व है, वो नानात्व रूप विषय का अभाव होने से, इसलिए कहा कि निर्विषयत्वात्। तो नानात्व रूप विषय प्रत्यक्षादि प्रमाणों का न होने से, किनके मत में? जो केवल अद्वैत मानते हैं। जो केवल अद्वैत मान रहे हैं उनके यहां सत्य भेद न होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जो भेद है वह न होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य का व्याघात होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये एक हेतु बताया पूर्व पक्षी ने। कैसे? तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं, जैसे स्थानवादिषु इव पुरुषादि ज्ञानानि। जैसे स्थानु को देख करके पुरुषोयम ये ज्ञान हुआ भ्रांति से, तो इस ज्ञान को भ्रांति इसलिए कहते हैं कि इस ज्ञान का विषय जो पुरुष है वह ही नहीं। जहां पुरुष का ज्ञान हो रहा है वहां पर पुरुष है नहीं, स्थानु है। तो स्थानु रयम, इस ज्ञान से पुरुषोयम ये ज्ञान बाधित हो जाता है, इसलिए भ्रांति है।
और स्थानुयम ये ज्ञान प्रमा है। क्यों प्रमा है कि स्थानु अयम इस ज्ञान का विषय स्थानु विद्यमान है, सत्य है, और पुरुषोयम इस ज्ञान का विषय पुरुष का अभाव है वहां पर, इसलिए वो अप्रमाण है। स्थानु में पुरुष ज्ञान जैसे अप्रमा है, ऐसे ही केवल अद्वैत ही मानेंगे, द्वैत की सत्ता ही नहीं मानेंगे, तो द्वैत है नहीं वो दिख रहा है तो मिथ्या होगा। फिर तो मिथ्या ज्ञान का उत्पादक प्रमाण नहीं हो सकता, तो प्रत्यक्ष आदि में प्रामाण्य का इस प्रकार व्याघात होगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। व्याहन्यरन पद का अर्थ करते हैं कि अप्रमाणानि षु, यानी प्रत्यक्षादि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्यरन। व्याहन्यरन का अर्थ कर दिया कि अप्रमाणानि षु, वे व्याहत होंगे का अर्थ है अप्रमाण होंगे, प्रत्यक्षादि में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आगे हैं टीका में ही कि उपजीव्य प्रत्यक्षादि प्रामाण्याय वेदांतानाम भेदाभेद परत्वम उचितम इति भावः। ये आगे वाले मोक्ष शास्त्रस्यापि इत्यादि वाक्य का अभिप्राय बताया है टीका में। इस वाक्य टीकास्थ वाक्य का अर्थ हम लोग बाद में करते हैं, पहले भाष्य को ही देखिए। ननु वो हो गया। आगे है तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत। पूर्व पक्षी कर प्रथम एक आपत्ति तो बताइए, यदि भेद को सत्य नहीं मानेंगे, केवल अद्वैत ही मानेंगे, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति। कहते हैं केवल प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण में ही अप्रामाण्य की आपत्ति आती है, ऐसी बात नहीं। भेद को सत्य न मानने पर केवल प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण ही अप्रमाण हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है। वेद में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है। वेद का जो कर्म कांड है, विधि निषेधात्मक शास्त्र, उसमें भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। यदि केवल अद्वैत मानेंगे, भेद को बिल्कुल सत्ता नहीं देंगे, सत्य नहीं मानेंगे, तो इस अभिप्राय से कहा कि तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि, विधि प्रतिषेध शास्त्र है कर्मकांड, वह भी भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत। कर्मकांड को भी तो भेद की अपेक्षा है ना। स्वर्ग रूपी फल चाहिए, स्वर्ग रूपी फल को चाहने वाला अधिकारी हो, और स्वर्ग रूपी फल का साधन याग, और याग के संपादक ऋत्विक यजमान आदि ये सब चाहिए, तब जाकर के कर्मकांड में प्रामाण्य की सिद्धि होती है। और ये जो क्रियाकारक फल भेद रूप कर्मकांड का विषय है, इस विषय का अभाव मानने पर तद अभावे, इसमें तत्का अर्थ है कर्मकांड का विषय, क्रियाकारक फल भेद जो कर्म का संपादक है, वह न होने पर ये जो कर्म विधि प्रतिषेधात्मक शास्त्र है, वह भी भेद सापेक्ष होने से व्याहन्येत, यानी अप्रमाण हो जाएगा। उसका व्याघात होगा का अर्थ है उसमें भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण के तरह वेद के कर्मकांड में भी अप्रामाण्य की आपत्ति, दूसरी आपत्ति हुई नहीं है। और तीसरी आपत्ति एक और बता रहे हैं कि मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शासित्रादि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याघात स्यात्। मोक्ष शास्त्रस्यापि व्याघात स्यात्, व्याघात का अर्थ है अप्रामाण्यम, तो मोक्ष शास्त्र में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी।
क्यों? कहते तद अभावे यानी भेदाभावे। मोक्ष शास्त्र को भी अपेक्षा है किसकी? भेद की। मोक्ष शास्त्र है ज्ञान कांड, उपनिषद है। उपनिषदें भी तो किसके लिए है? उपनिषदों का उपदेश करेंगे गुरु जिज्ञासु को, मुमुक्षु को। तो उपनिषद का उपदेश जिसको करना है वह शिष्य उपनिषद जन्य ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाला चाहिए, और उपनिषदों का उपदेश करने वाले आचार्य चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति कह रही है। और वो जिसका उपदेश कर रहे हैं वह शास्त्र भी चाहिए। तो शासिता, शिष्य और शासन की अपेक्षा से ही मोक्ष शास्त्र जो उपनिषद है वह प्रवृत्त हो रहा है, उसको उसकी अपेक्षा है। और ये भेद यदि नहीं रहेगा, शिष्य, शासिता और शास्त्र रूपी यदि भेद नहीं है तो उपनिषद भी फिर अप्रमाण होगा, उसमें उसका भी व्याघात होगा, मोक्ष शास्त्र का भी। इसलिए कहा कि तद अभावे, तद अभावे में तद से लीजिए उपनिषदों को अपेक्षित जो द्वैत है, शिष्य शासिता शास्त्र रूपी द्वैत, उसका अभाव होने पर मोक्ष शास्त्रस्यापि व्याघातस्यात्, मोक्ष शास्त्र में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये जो मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शासित्रादि भेदापेक्षित्वात् तद अभावे व्याघातस्यात् वाक्य है ना भाष्य में, इसका अभिप्राय बताया टीका में टीकाकार ने। इसको देखिए कि उपजीव्य प्रत्यक्षादि प्रामाण्याय वेदांतानाम भेदाभेद परत्वम उचितम इति भावः। उपजीव्य जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है और उपजीवक है वेदांत, उपजीव्य है प्रत्यक्षादि। तो उपजीव्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए वेदांत यानी मोक्ष शास्त्र उपनिषदों को केवल अभेद परक न मान करके, केवल अद्वैत परक न मान करके भेद परक माना जा, भेदाभेद परक माना जा। उपनिषद है केवल अद्वैत को नहीं बता रही है, द्वैताद्वैत को बता रही है, भेदाभेद को बता रही है, ऐसा माना जाए, ये मानना उचित है। ये यहां पर पूर्व पक्ष का भाव है, अभिप्राय है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है कि कथंच अनृतेन इत्यादि, इसका टीका में अवतरण है ननु कर्म कारकाणाम यजमानादीनाम विद्याकारकानाम शिष्यादीनांच कल्पित भेदम आश्रित्य कर्म ज्ञान कांडयोः प्रवृत्तेः स्वप्रमेयस्य धर्मादेः अबाधात् प्रामाण्यम अव्याहतम इति आशंक्य आह कथंच अनृतेन इति। कथंच अनृतेन इत्यादि वाक्य का टीका में अवतरण है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती व्यवस्था बता रहे हैं। पूर्व पक्षी ने ये कहा ना कि केवल अद्वैत को ही सत्य मानेंगे, द्वैत को सत्य नहीं मानेंगे, तो कर्मकांड तथा ज्ञान कांड में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है। ये पूर्व पक्षी ने कहा तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदाभेद अपेक्षत्वात् इत्यादि से। तो सिद्धांति कहते हैं कि द्वैत को सत्य माने बिना भी कर्मकांड तथा ज्ञान कांड में प्रामाण्य की सिद्धि हो सकती है। कर्मकांड भी प्रमाण बनेगा और ज्ञान कांड भी प्रमाण बनेगा। किसको लेकर के? तो कहते हैं इस प्रकार
यानी कर्म कांड को भेद की अपेक्षा है, ये कहा ना। और ज्ञान कांड को भी भेद की अपेक्षा है, शिष्य शास्त्र आदि, शासित आदि। कहते हैं भेद की अपेक्षा है, लेकिन सत्य भेद की अपेक्षा है ऐसा नहीं कहा गया। पारमार्थिक भेद की अपेक्षा है ये नहीं कहा गया। तो ये जो कल्पित भेद है, कल्पित यानी व्यावहारिक, परमार्थ दृष्टिया कल्पित है। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धांती पूर्व पक्षी को यदि ऐसी व्यवस्था बताते हैं, पूर्व पक्षी के प्रति ये सिद्धांती की शंका है ननु इत्यादि से टीका में, कि ननु कर्म कारका नाम यजमानादि नाम, कर्म कारक यानी कर्म के निर्वर्तक जो यजमान है, ऋत्विक है, आदि शब्द से हवि आदि है, ये है कर्म कारक यजमानादि। और विद्याकारक है शिष्य शासिता शासन शास्त्र। ये जो शिष्य शासिता और शास्त्र है ये है विद्याकारक। विद्या है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान के साधन जो शिष्य शासिता तथा शास्त्र, ये इनमें कहते हैं कल्पित भेदम आश्रित्य, यजमानादि जो कर्म के निर्वर्तक कारक हैं वे कल्पित हैं, इसलिए उनका कल्पित भेद है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। अभेद वास्तविक है और भेद कल्पित है। तो यजमानादि का जो कल्पित भेद, उसको लेकर के कर्मशास्त्र की प्रवृत्ति होगी। और शिष्य शासिता शास्त्र रूपी जो कल्पित भेद है, इस कल्पित भेद को लेकर के मोक्ष शास्त्र जो उपनिषद है, ज्ञान कांड है, उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं कल्पित भेदम आश्रित्य कर्म ज्ञान कांडयो हो प्रवृत्ति होने से स्वप्रमेयस्य, इसमें स्व शब्द का अर्थ है शास्त्र, कर्मकांड तथा ज्ञान कांडात्मक शास्त्र, और उसका जो प्रमेय है यानी प्रतिपाद्य विषय है। कर्मकांड का प्रतिपाद्य विषय धर्म और ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म, इनका अबाध होने से, किसी से भी बाध न होने से, किसी प्रमाणांतर से उत्पन्न हुए प्रमा से शास्त्र ने बताया हुआ जो धर्म है उसका बाध नहीं होता, और उपनिषदों ने बताया हुआ जो ब्रह्म है उसका बाधक ज्ञान किसी भी प्रमाणांतर से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए माना जाएगा कि कर्मकांड तथा ज्ञान कांड रूप शास्त्र प्रमाण का जो विषय है धर्म एवं ब्रह्म, वह अबाधित है, उसका बाध नहीं होता। इसलिए उनमें शास्त्र में कर्मकांड तथा ज्ञान कांड में प्रामाण्यम अव्याहतम, प्रमाण का प्रामाण्य का प्रयोजक होता है विषय का अबाधितत्व। विषय यदि अबाधित है तो उस अबाधित विषय के ज्ञान का उत्पादक प्रमाण माना जाता है। तो धर्म तथा ब्रह्म जो क्रमतः वेद के कर्मकांड एवं ज्ञान कांड के विषय है, जिसका ज्ञान, धर्म का ज्ञान कर्मकांड से हो रहा है, ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान कांड से हो रहा है। तो ये जो ज्ञान कांड तथा कर्मकांड है, इनके विषय का बाध न होने से अबाधित विषयक माना जाएगा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड को। इसलिए उनमें प्रामाण्य की उत्पत्ति हो जाएगी। उसके लिए सत्य भेद मानने की जरूरत नहीं है। कल्पित भेद को लेकर के ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों क्या नाम कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की प्रवृत्ति होगी, और वो जिसका ज्ञान करा रहे हैं धर्म तथा ब्रह्म का, वे अबाधित वस्तु है। इसलिए अबाधित विषयक ज्ञान के उत्पादक कर्मकांड तथा ज्ञान कांड होने से उनमें प्रामाण्य की उत्पत्ति हो जाती है, कल्पित भेद को लेकर के ही। इस प्रकार की यदि पूर्व पक्षी के प्रति शंका सिद्धांति के ओर से की जाती है,
तो पूर्व पक्षी इस शंका का समाधान कर रहे हैं कथन च इत्यादि से। ये बता रहे हैं कि कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्म एकत्वस्य सत्यत्वम उपपद्येत। जो अनृत मोक्ष शास्त्र है, क्योंकि ये कहा ना आपने कि शिष्य शासिता तथा शास्त्र रूपी जो द्वैत है वो अनृत है, मिथ्या है, कल्पित है। तो शिष्य शासिता और शास्त्र ये द्वैत यदि कल्पित है तो शास्त्र कौन है? उपनिषद मोक्ष शास्त्र। वो कल्पित है तो उस कल्पित मोक्ष शास्त्र उपनिषदों से अबाधित अद्वैत विषयक ज्ञान कैसे होगा, आत्म एकत्व का ज्ञान कैसे होगा? वो कह रहे हैं यदि आत्म एकत्व का ज्ञान होता है तो सत्य आत्म एकत्व ज्ञान का विषय आत्म एकत्व को सत्य कैसे माना जाएगा? क्योंकि मिथ्या मोक्ष शास्त्र ने बताया कि आत्मा एक है, कि जो मिथ्या है उपनिषद है वे उनके द्वारा प्रतिपादित आत्म एकत्व यानी अद्वैत वो सत्य कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं कि कथंच अनृतेन मोक्ष शास्त्रेन, अनृत यानी मिथ्या, तो मिथ्या मोक्ष शास्त्र यानी उपनिषद से प्रतिपादित हुआ जो आत्म एकत्व है उसे सत्य कैसे कहेंगे? तो आत्म एकत्व से सत्यत्वम कथम उपपद्येत इति, यानी इति यहां तक शंका है। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। अत्र उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान किया जा रहा है। टीकाकार पहले ये जो कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण इत्यादि पूर्व पक्ष का अंतिम वाक्य है, इस वाक्य का अभिप्राय बताते हैं एक वाक्य में टीकाकार, फिर समाधान भाष्य का अवतरण लिखते हैं। तो पहले पूर्व पक्ष के अंतिम वाक्य का जो तात्पर्य टीकाकार ने बताया उसे देखिए। धूली कल्पित धूमेन अनुमितस्य वन्येः इव प्रमेय बाधापत्तेः इति भावः। कथंच इत्यादि पूर्व पक्ष के वाक्य का अभिप्राय यह है। ये तो ठीक है कि यदि प्रमाण का विषय अबाधित हो तो उसमें प्रामाण्य सिद्ध होता है, लेकिन पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है कि कल्पित जो शास्त्र है उसका जो विषय है प्रमेय, उसमें भी बाधितत्व की आशंका हो सकती है। किस प्रकार बाधितत्व की आशंका होगी? तो कहते हैं जैसे यदि वास्तविक धूम का दर्शन किसी स्थल पर हो रहा है तो उस वास्तविक धूम के दर्शन से अनुमित जो वह्नि है उसका तो बाध नहीं होगा। वास्तविक ही धूम दिख रहा है किसी स्थान पर और उसको देख करके अग्नि प्राप्त करने के लिए जाए तो अग्नि मिलेगा वहां पर, क्योंकि वास्तविक धूम रूपी लिंग से अनुमान हुआ है, वो अग्नि वहां बाधित नहीं होगा। लेकिन समझ लो कि किसी को आकाश में धूली उड़ गई है और उस आकाश में उड़ी हुई धूली में धूमत्व का भ्रम हुआ, धूली को ही धूम समझ लिया और वो दूर से जहां आकाश में उड़ रही धूली में धूमत्व का दर्शन हो रहा है भ्रांति से, वो धूली को ही धूम समझ लिया और उस धूम को अनुमान यदि लिंग बना करके वन्य का अनुमान करते हैं कि वहां धुआं दिख रहा है, धूली को ही धुआं समझ करके अनुमान कर लिया
कि यहां धुआं दिख रहा है तो अग्नि निश्चित होगा, तो अग्नि का अनुमान हुआ, अनुमित हुआ अग्नि। और फिर ठंड लग रही थी तो वहां तापने के लिए गया तो देखा तो वहां अग्नि मिलेगा, फिर वहां अग्नि नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहां पर तो अग्नि का जो लिंग है धूम, वास्तविक धूम वही नहीं है, वो तो धूलि में धूम का भ्रम हुआ। और उस कल्पित धूम से, धूलि में कल्पित धूम से अनुमित जो वह्नि है उसका बाद होता है कि नहीं, वहां जाते हैं यदि तो पास में जाने पर अग्नि नहीं मिलता, और ये निश्चय होता है कि ये तो यहां धूम भी नहीं है वास्तविक, ये तो धूलि को ही हमने धूम समझ लिया, और धूलि को ही धूम समझ करके अग्नि का अनुमान किया। वह अनुमित अग्नि जैसे बाधित हो जाती है। क्यों बाधित हुई? इसलिए बाधित हुई कि उसका जो लिंग है वही सत्य नहीं है, वो बाधित हुआ है, कल्पित है। वहां धूलि में कल्पित धूम है, तो धूलि में कल्पित धूम दर्शन से अनुमित अग्नि का जैसे बाध होता है। पूर्व पक्षी कहते हैं वो प्रमेय का बाध हुआ, वन्य रूपी प्रमेय का बाध हुआ। ऐसे ही ये जो आपने कहा कि शिष्य, शासिता और शास्त्र, ये जो भेद है कल्पित है, सिद्धांतियों ने कहा ना, तो शास्त्र भी कल्पित हुआ, तो मोक्ष शास्त्र भी कल्पित हुआ धूम के तरह ही। जैसे धूले में कल्पित धूम है और उस धूम से अनुमित वह्नि का बाध हुआ, ऐसे कल्पित मोक्ष शास्त्र से ज्ञात जो आत्म एकत्व है, यानी केवल अद्वैत है, वह भी धूलि में कल्पित धूम से निश्चित वह्नि के तरह बाधित हो सकता है, जैसे वह्नि का बाध हुआ। इसलिए प्रमेय का बाध हुआ ना, तो प्रमेय का बाध होने से प्रमाण भी बाधित हो जाएगा। इसलिए मोक्ष शास्त्र में भी बाधित होने की आपत्ति आएगी, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। जो हमने कहा वो ठीक ही कहा है। ये यहां पर कथम इत्यादि पंक्ति का अभिप्राय है, पूर्व पक्ष के इस पंक्ति का। ये टीका में टीकाकार ने कहा कि धूली कल्पित धूमेन, धूली कल्पित धूम कहते हैं धूली में धूम की भ्रांति हुई, वो जो धूली में कल्पित धूम है उससे अनुमित वह्नि का जैसे बाध होता है। हाँ, धूली को धूम मान करके वह्नि का अनुमान कर लिया तो वो वह्नि जैसा बाधित हो जाता है। ऐसे ही कल्पित जो शास्त्र, उससे प्रतिपादित जो आत्म एकत्व, वह सत्य कैसे होगा, उसका भी बाध हो जाएगा। ये प्रमेय बाधापत्य, ये प्रमेय के बाध की आपत्ति होने से शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति जो हमने कही वो ठीक है। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष हुआ। अब अत्र उच्यते इत्यादि से सिद्धांत का अवतरण है टीका में। अत्र उच्यते इत्यादि भाष्य वाक्य है, इससे सिद्धांत बताया जा रहा है। और इस सिद्धांत भाष्य का अवतरण है टीका में, तत्र द्वैत विषये प्रत्यक्षादीनाम यावत् बाधम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपद्यते इत्याह अत्र उच्यते इति। कहते हैं तत्र द्वैत विषये प्रत्यक्षादीनाम यावत् बाधम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपद्यते। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है द्वैत, द्वैत विषय, विषय सप्तमी है, यानी द्वैत विषय विषयक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण, द्वैत विषय प्रत्यक्षादि नाम का अर्थ निकलेगा द्वैत विषय विषयक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका यावत बाधम, यानी जब तक बाध नहीं होता, व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपद्यते, बाध के पहले तक व्यावहारिक प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों में उत्पन्न होता है, ये सिद्धांति कहते हैं। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में पारमार्थिक प्रामाण्य नहीं है, तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं है, व्यावहारिक प्रामाण्य तो है।
जब तक तत्वमशादी वाक्य तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता, तब तक प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है, उनमें प्रामाण्य है और उसी व्यावहारिक प्रामाण्य की उत्पत्ति हो जाती है। इस अभिप्राय से यहां पर अत्र उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अत्र उच्यते नैष दोष, पूर्व पक्षी को वेदांत सिद्धांत में जो दोष दिख रहा है केवल अद्वैत मानने पर, अद्वैत को ही पारमार्थिक मानने पर जो पूर्व पक्षी को दोष दिख रहा है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति और कर्मकांड तथा ज्ञान कांड में भी अप्रामाण्य की आपत्ति, ये जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है यह दोष नहीं है। नैष दोष शब्द का अर्थ है पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य की सिद्धि भाष्यकार भगवान करते हैं सर्व व्यवहाराणाम इत्यादि से। सर्व व्यवहाराणाम एव प्राक ब्रह्मात्म विज्ञानात सत्यत्व उपपत्ते, तो ये कहते हैं कि सर्व व्यवहाराणाम एव सत्यत्व उपपत्ते है, तो सभी व्यवहारों में यानी जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है द्वैत, भोक्ता भोग्यादि, इस द्वैत में सत्यत्व है, सत्यत्व उपपत्ति यानी सत्यत्व की उत्पत्ति होने से, सत्यत्व उत्पन्न होने से ये दोष नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जो व्यवहार है भोक्ता भोग्यादि, यह व्यवहार सत्य है। कैसे सत्य है? तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान से पहले ब्रह्मात्मता विज्ञानात् प्राक, ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होने से पहले, अहम ब्रह्मास्मि अप्रोक्ष साक्षात्कार होने से पहले, प्राक ब्रह्मात्म विज्ञानात् सर्व व्यवहाराणाम एव सत्यत्व उपपत्ते, व्यावहारिक सत्यता सिद्ध हो जाती है। और कैसे? तो उदाहरण बताते हैं स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात, तो जैसे कोई स्वप्न देख रहा है सो करके, तो जब तक स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न देख रहा है, जागृत अवस्था में नहीं है, तो स्वप्न में होने वाले जो भी व्यवहार हैं वह स्वप्न काल में सत्य है कि नहीं, जगने तक। और जैसे ही स्वप्न देखने वाला जग जाता है तब वह स्वप्न व्यवहारों को मान लेता है कि वह बाधित है, स्वप्न व्यवहार। ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जो द्वैत, वह तब तक सत्य है जब तक अद्वैत बोध उपनिषद जन्य नहीं होता। वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय द्वैत है वो सत्य है, अबाधित है, उसका बाद नहीं होगा। तो ये सत्यत्व उपपत्ति में सत्यत्व शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि सत्यत्वम बाधा भाव, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जो द्वैत है, सभी व्यवहार है क्रियाकारक फल भेदात्मक, उसमें सत्यत्व है का अर्थ है बाधा भाव है। ब्रह्म ज्ञान से पहले तक इनका बाध नहीं होता है। और बाध क्या है? तो कहते हैं बाध का अर्थ होता है बाधो मिथ्यात्व निश्चय। बाधा भाव का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय का अभाव। इनका ब्रह्म ज्ञान से पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय द्वैत का बाधा भाव है का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय का अभाव है।
मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता। तो बाधो मिथ्यात्व निश्चय, ये सूत्रात्मक समाधान पहले किया। सर्व व्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्ते स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राग प्रबोधात्, ये सूत्र भाष्य है। इसी सूत्र भाष्य का विवरण है आगे, यावधि न सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति इत्यादि से ये विवरण भाष्य शुरू हो रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।